दोस्तों नमस्कार। आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड में से धनवान बनने के तरीके सीखेंगे। ऑथर ने इस बुक में अमीर और गरीब लोगों की सोच का डिफरेंस बताने के लिए रिच और पुअर डैड का एग्जाम्पल दिया है, जिसमें ऑथर उनके फ्रेंड के पिता जो सिर्फ 8वीं तक पढ़े थे उन्हें वह रिच डैड, जबकि ऑथर अपने पिता जिन्होंने हार्वर्ड से पढ़ाई करके गवर्नमेंट की अच्छी जॉब प्राप्त की थी उन्हें वह पुअर डैड कहते थे। ऑथर बताते हैं कि उनके पुअर डैड हमेशा कहते थे कि पैसा ही सब प्रॉब्लम की जड़ है। वह ऑथर को स्कूल जाके अच्छी पढ़ाई करके अच्छी डिग्री हासिल करके सुरक्षित जॉब प्राप्त करने की सलाह देते थे, जबकि ऑथर के रिच डैड का मानना था कि पैसों का ना होना ही सब प्रॉब्लम की जड़ है। वह कहते थे स्कूल में अच्छी पढ़ाई करो ताकि कोई अच्छी कंपनी खरीद सको। ऑथर के पुअर डैड की यह कहने की आदत थी कि यह मैं नहीं कर सकता, जबकि रिच डैड हमेशा यही बोलते थे कि यह मैं कैसे कर सकता हूँ। रिच डैड जो कहते थे उससे उनके दिमाग को सोचने की जरूरत पैदा होती थी, और अगर आप अपने दिमाग से कुछ भी पूछो तो वह रास्ता जरूर दिखाता है। लेकिन पुअर डैड की तरह मैं नहीं कर सकता बोलने से आपका दिमाग भी आलसी होकर सोचना बंद कर देता है। इसलिए आप जब भी कहीं भी अटक जाते हैं तो अपने आप से पूछिए कि मैं इसे कैसे कर सकता हूँ, तो आपको रास्ता जरूर मिलेगा। और अगर आपको लाइफ में कोई भी बड़ा डिसीजन लेना है तो सही व्यक्ति से ही उस बारे में पूछें, जिससे आपको सही रास्ता मिल सके। ऑब्वियस है कि आपको पढ़ाई में अव्वल आना है तो स्कॉलर स्टूडेंट से ही पूछोगे, ना कि फेल होता है जो उससे। उसी तरह अगर आपको अमीर बनना है तो अमीर व्यक्ति से ही पूछना चाहिए कि अमीर कैसे बना जाए, ना कि मिडिल क्लास या गरीब से। ऑथर और उनके फ्रेंड को अमीर बनना था, इसलिए उन्होंने पुअर डैड की बातें नहीं सुनकर रिच डैड की बातों को फॉलो करने का निश्चय किया। यह निश्चय उन्होंने सिर्फ 9 साल की छोटी सी उम्र में ही कर लिया था, जबकि बहुत सारे लोग आज की तारीख में भी 30, 40, इवन 50 की उम्र में भी यह निश्चित नहीं कर पाते कि उन्हें क्या चाहिए और उसे पाने के लिए कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए। रिच डैड ने उन्हें सिखाया कि व्यक्ति को जब पैसों की जरूरत पड़ती है तब वह बिना कुछ सोचे समझे पैसों के अभाव के डर से तुरंत ही जॉब ज्वाइन कर लेता है, और जब पैसे आने लगते हैं तब कुछ अच्छा बेहतर भोग विलास पाने के लिए नई नई महंगी चीजें क्रेडिट कार्ड से या तो बैंक से लोन लेकर ईएमआई पर खरीद लेते हैं। फिर उन ईएमआईज को पे करने और मौज मजा की नई नई चीजों की लालच से प्रेरित होकर और भी ज्यादा वक्त काम करके अपनी लाइफ को एंजॉय करने और अपनी फैमिली के साथ समय बिताने के बजाय अपने ही काम में और भी बिजी हो जाते हैं। फिर जॉब छूट जाने का डर और भोग विलास की चीजों की लालच की वजह से अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी साइकिल में फंस जाते हैं जिसमें रोज सुबह उठो, काम पर जाओ, पगार प्राप्त करो, बिल्स पे करो, फिर सुबह उठो, फिर काम पर जाओ, और इसी साइकिल को ऑथर रैट रेस कहते हैं। ऑथर कहते हैं कि मिडिल क्लास और गरीब लोग यह नहीं जानते कि नौकरी करना उनके टेम्पररी प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। ऑथर कहते हैं कि अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, जबकि पैसा उनके लिए काम करता है। इसको डिटेल में समझाते हुए ऑथर कहते हैं कि मिडिल क्लास व्यक्ति पैसे आने पर अपने लिए लायबिलिटीज खरीदते हैं, जबकि अमीर लोग अपने लिए एसेट्स खरीदते हैं, जिससे उनकी इनकम और भी बढ़ती रहती है। ऑथर ने एसेट और लायबिलिटीज के बीच का डिफरेंस समझाने के लिए शॉर्ट में बताया है कि जिसकी वजह से आपकी जेब में पैसे आते हैं उसे एसेट, और जिसकी वजह से आपकी जेब से पैसे जाते हैं उसे लायबिलिटीज कहते हैं। ऑथर ने एसेट और लायबिलिटीज के कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जो बहुत काम के हैं। एग्जांपल्स को समझते हुए अच्छी कंपनी के शेयर्स, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, इनकम दे सके ऐसी मिलकतें, ऐसा बिजनेस की जिसमें व्यक्ति की प्रेजेंस की जरूरत नहीं हो, म्यूजिक, राइटिंग या पेटेंट के द्वारा मिलने वाली रॉयल्टी, इन सभी चीजों को ऑथर ने एसेट बताया है। जबकि वह बिजनेस जहां व्यक्ति को खुद काम करने पड़े, या वो मिलकत जिसके लिए व्यक्ति को हर महीने अपनी जेब से ईएमआई भरनी पड़े, ऐसी सारी चीजों को
ऑथर ने लायबिलिटीज कहा है। ऑथर कहते हैं कि मिडिल क्लास और गरीब लोग पैसे कमाते हैं, उसमें से सबसे पहले गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, फिर अपनी जरूरियातें पूरी करते हैं और अगर पैसे बचते हैं तो खर्चा करते हैं। जबकि अमीर लोग जो कमाते हैं उसमें से सबसे पहले जितना हो सके उतना खर्च करते हैं, फिर अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं और बाद में बाकी बचे हुए पैसों पर वह टैक्स भरते हैं। ऑथर बताते हैं कि कुछ नया सीखने के लिए काम करो, पैसे कमाने के लिए नहीं। कुछ एग्जाम्पल्स देते हुए ऑथर ने बताया था, जब एक बार एक महिला रिपोर्टर ऑथर के पास इंटरव्यू लेने गई, तब उसके लेख देखकर ऑथर ने उसके लेख की सराहना करते हुए कहा कि तुम्हारा सपना पूरा करने में क्या बाधा आ रही है। तब रिपोर्टर ने जवाब देते हुए कहा, सब कहते हैं कि मेरी नवल कथाएं बहुत अच्छी है, पर कुछ हो नहीं रहा, इसलिए मैं अखबार की नौकरी कंटिन्यू कर रही हूँ, जिससे मेरे खर्चे निकल आते हैं। ऑथर ने रिपोर्टर को सेल्स ट्रेनिंग कोर्स ज्वाइन करने की सलाह दी, जिससे रिपोर्टर ने यह कहकर नकार दिया कि मेरे पास विषय की मास्टर डिग्री है, तो फिर मुझे सेल्समैन के बारे में क्यों सीखना चाहिए। तब ऑथर ने अपनी बुक की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यह बेस्ट सेलिंग बुक है, ना कि बेस्ट राइटिंग। मतलब कि आपको राइटिंग के साथ में सेल्स करना भी सीखना चाहिए। ऑथर कहते हैं, आपको स्कूल की पढ़ाई के अलावा कौन से नॉलेज की ज़रूरत है जो आपको सक्सेसफुल बना सकते हैं, उसे पहचान कर वह नॉलेज प्राप्त करना चाहिए, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। और एक उदाहरण मैकडोनल्ड्स के बारे में देते हुए ऑथर बताते हैं कि वह सबसे अच्छा बर्गर नहीं बनाता, लेकिन उसके पास बहुत ही जबरदस्त बिजनेस चलाने का तरीका है। मतलब कि वो बहुत अच्छे से सेल कर लेता है। जबकि बहुत सारे लोग मैकडोनल्ड से भी अच्छा बर्गर बना लेते हैं, फिर भी वह गरीब है, क्योंकि वह और भी अच्छे बर्गर बनाने में ध्यान देते हैं, लेकिन बिजनेस स्ट्रेटेजी के बारे में वह बहुत ही कम जानते हैं, क्योंकि बिजनेस स्ट्रेटेजी उनको स्कूलों में सिखाई नहीं जाती। ऑथर कहते हैं कि पैसों की समझ का आधार अकाउंटिंग, इन्वेस्टमेंट, सेल्स और लॉ की समझ के साथ में जुड़ा है। इन चारों एक्सपर्टीज को इकट्ठा करो तो पैसों से पैसा बनाना इजी हो जाएगा। जबकि पैसों की बात आती है तब लोग एक ही बात करते हैं, हार्ड वर्क करो, जो उनको सालों तक स्कूलों में सिखाया होता है। इसलिए ऑथर ने अपनी पहली बुक का शीर्षक कुछ इस तरह रखा था, इफ यू वांट टू बी रिच एंड हैप्पी, डोंट गो टू स्कूल। ऑथर इस बुक के द्वारा यह नहीं कहते कि स्कूल मत जाओ, बल्कि ऑथर तो पढ़ाई की फेवर करने वालों में से है, पर वह सिर्फ इतना चाहते हैं कि पुरानी पढ़ाई कराने के तरीके को बदला जाना चाहिए। आओ दोस्तों, हम इस बुक रिच डैड पुअर डैड में से ऑथर ने जो कहा है उससे समराइज करते हैं और अमीर बनने की कोशिश करते हैं। एक, कहीं पर भी अटक जाओ तो हमेशा अपने आप से सवाल पूछो कि मैं इसे कैसे कर सकता हूँ, तो आपको रास्ता जरूर मिलेगा। दूसरा, हमेशा सही व्यक्ति से सलाह लो और जल्द लो। तीसरा, पैसों के लिए काम मत करो, मतलब चूहा दौड़ में मत फंसो। पैसों को आपके लिए काम करवाओ, जैसा अमीर लोग करते हैं। चौथा, एसेट्स खरीदो, लायबिलिटीज नहीं। पांचवा, टैक्स के स्ट्रक्चर को समझो, टैक्स प्लान करो। और छठा, पैसा कमाने के लिए नहीं बल्कि नई चीजें सीखने के लिए काम करो, जो आपको सक्सेसफुल बनने में अवरोध रूप है। दोस्तों, ऊपर दिए गए सारे पॉइंट्स को एक बार जरूर ध्यान में रखो, जो आपको अमीर बनने में बहुत हेल्प करेगी। शुक्रिया दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का खूब खूब धन्यवाद।